हर शाम नई है दोस्ती पुरानी, हर गुजरते दिनों की है एक नई कहानी। दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद। मैं सुनाता हूँ कहानी। आज फिर एक नई कहानी के साथ, जो क्रांतिकारी भगत सिंह के साथ जुड़ी है। इनके पुस्तकों से दो पत्र मिले, जो त्याग और भावना स्वदेश के लिए अर्पित करते ही दृढ़ कामना का परिचय मिलता है। दोस्तों, प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म 1907 को पंजाब के लायलपुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। सरदार भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों वाले थे। बड़े होने पर ये ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां जैसे क्रांतिकारियों की तरह ही भगत सिंह का नाम भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के सिलसिले में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर पुलिस ने प्राणघात प्रहार किया था। पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए भगत सिंह ने गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी थी। इसी मामले में दूसरा पुलिस अफसर मिस्टर फर्म भी मारा गया था। ब्रिटिश सरकार ने अन्यायपूर्ण ढंग से इन्हें 23 मार्च सन 1931 को फांसी दे दी थी। दोस्तों, फांसी देने से पहले भगत सिंह ने दो पत्र लिखे थे, जिसे मैं पुस्तक के माध्यम से पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। पहला पत्र था जेल में भी भेंट न होने पर भाई कुलवीर सिंह को पत्र। प्रिय भाई कुलवीर सिंह, सत श्री अकाल। मुझे ये जान के एक दिन तुम माँ जी को साथ लेकर आए और मुलाकात का आदेश नहीं मिलने से निराश होकर लौट गए, बहुत दुख हुआ। तुम्हें तो पता चल चुका था कि जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं देते, फिर माँ जी को साथ क्यों लाए। मैं जानता हूँ कि इस समय वो बहुत घबराई हुई हैं, लेकिन इस घबराहट और परेशानी का क्या फ़ायदा। नुकसान ज़रूर है, क्योंकि जब से मुझे पता चला है कि वे बहुत रो रही हैं, मैं स्वयं भी बहुत बेचैन हो रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, फिर इससे कुछ मिलता भी नहीं। सभी साहस से हालात का मुकाबला करें। आखिरकार दुनिया में दूसरे लोग भी तो हजारों मुसीबतों में फंसे हुए हैं। और फिर अगर लगातार 1 बरस तक मुलाकातें करके भी तबीयत नहीं भरी, तो और 2-4 मुलाकातों से भी तसल्ली न होगी। मेरा ख्याल है कि फैसले और चालान के बाद मुलाकातों से पाबंदी हट जाएगी, लेकिन माना कि इसके बावजूद मुलाकात की इजाज़त न मिले, तो इसलिए घबराने से क्या फ़ायदा। तुम्हारा भाई भगत सिंह, सेंट्रल जेल, लाहौर, 3 मार्च 1931। दोस्तों, उन्हीं का एक पत्र बलिदान के एक दिन पहले 22 मार्च 1931 का है। बलिदान से एक दिन पहले कैदी साथियों को लिखा गया अंतिम पत्र। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है, और क्रांतिकारी दल से आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। इतना ऊंचा कि जीवन रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वो जाहिर हो जाएंगी, और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा। यह स्वतः ही मिट जाएगा। लेकिन दिलेरी ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चे को भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी, और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। दोस्तों, हाँ, एक विचार भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका हजारवां भाग भी पूरा नहीं कर सके। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता, तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता, और मैं अपनी हसरत
पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेचैनी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और नज़दीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। दोस्तों, 2 पत्र भगत सिंह के पुस्तक के अनुरूप मैंने वर्णन किए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाइक करें। धन्यवाद। फिर नई कहानी के साथ मिलूँगा। आपका प्यारा साथी गोविंद।